जैसे मेरे दोस्तों, फेसबुक पे मेरे फरिश्ते जैसे फ्रेंड, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अहमदाबाद में हूँ। किस्मत के दरवाजे खुले रहते हैं, दस्तक को पहचानिए। लोग सोचते हैं मेरा फ़ायदा। सुल्तान अनीस पहलवान, शेख कुरैशी, सुल्तान कमांडो, जुलकर एंड कमांडो सोचता है हम सबका फ़ायदा। आपको एक कहानी सुनानी है। और ये जो है एक जालिम इम्तियाज़ कुरैशी है, लोखंड वाला, रिलीफ रोड, 303 मकान नंबर। अहमद हुसैन इसके बाप का नाम है। 18 साल से मेरी दुकान के पीछे लगा हुआ है और मैं दुकान बेचना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसका दिमाग छोटा है और हिजड़ा भी है। और हिजड़े का शिकार यूपी, औरतें, बच्चों, बुजुर्ग, और हिजड़े का शिकार यूपी वाला करता नहीं है। और इसका शिकार करना होता तो यूपी वालों का निशाना अलहमदुलिल्लाह चूकता कहाँ पर है। और दुनिया की कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं बनी कि जो कोई किसी को बचा ले। अरे हिजड़े का शिकार तो कोई यूपी वाला करता ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लोग हिजड़ा बन के वहाँ डांस करते हैं अफगानिस्तान में, और वहाँ से पैसा कमा के लाते हैं। पैसा आ गया तो अपनी जात भी बदल ली। ये लोग मिरासी हैं, और पैसा आ गया तो कुरैशी बन गए। तो एक नंबर के झूठे। और अपनी जात कभी छुपानी नहीं चाहिए। इस्लाम मजहब कहता है जो तुम्हारी जात हो वही तुम्हें बताना चाहिए, कभी छुपाना नहीं चाहिए। वो कोई भी इंसान एप्लीकेशन से राजपूत नहीं है, कुरैशी नहीं है, पटेल नहीं है, वो अल्लाह की मर्जी होती है कि किस धर्म में किसको पैदा करना है। और धर्म चाहे कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह जज्बात तो सबके सहमी होते हैं। अल्लाह के पास जो इबादत पहुंचती है सभी की, वो तो सहमी पहुंचती है और अल्लाह कबूल भी कर रहा है। रावण की पूरी तपस्या अल्लाह भगवान ने कबूल कर ली थी। वो तो एक बात है कि मरने के बाद उसको सज़ा मिलेगी, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि भाई जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब मुझे एक कहानी सुनानी है। एक हंस का जोड़ा था और वो रात हो गई उन्हें, तो एक जंगल में उतर गए आराम करने के लिए। हंसनी से बोला कि भाई यहाँ हम उतर जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो सुबह उठे तो एक उल्लू ने हंसनी का हाथ पकड़ लिया, कह रहा ये मेरी। तो हंस बोला वो काला ये सफ़ेद, ये तेरी कैसे है? तू उल्लू ये हंस। कहा ना, ये भी उल्लू मैं भी उल्लू, ये सफ़ेद मैं भी सफ़ेद, ये मेरी है। उधर से दो चार उल्लू और आ रहे जा रहे थे। एक आ गया, क्या हुआ? तो हंस बोला उससे कि भाई यार ये यूँ कह रहा है कि ये हंसनी मेरी है और ये सफ़ेद ये काला, इसकी कैसे है? कह रहा नहीं, तुझे गलत दिख रहा है, ये भी उल्लू है, ये भी काला, ये भी काली, और ये इसी की है। दूसरा आया, तीसरा आया, तो ऐसे हजारों उल्लू वहाँ पर आ गए और सब ने एक ही बात बोली कि भाई ये हंसनी इसी की है, तू झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने कहा चलो भाई राजा के पास चलो। अब वो राजा के पास गए, उसकी एक रानी भी थी उल्लुओं की, वो भी उल्लू ही थी, जाहिर सी बात है। दोनों राजा रानी के पास पहुँच गए। उन्होंने बताया कि जी ये हंसनी मेरी, मैं सफ़र कर रहा था और रात हो गई तो मैं यहाँ पे उतर गया। अब ये यूँ करा कि ये हंसनी मेरी है। राजा साहब ये सफ़ेद, ये हंस, ये उल्लू, ये इसकी कैसे है? तो राजा बोला कि भी ये काली है और ये हंसनी उल्लू है ये, और ये इसी की है, ये सच बोल रहा है, तेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो उनने रानी से गुहार लगाई कि रानी साहिबा आप तो कोई फैसला कर दो मेरे लिए कि ये सफ़ेद है ये काला है, ये हंस ये उल्लू, ये इसकी कैसे हुई? तो वो बोली कि तुझे गलत दिख रहा है, गलत सोच है तेरी, ये इसी की है, ये तेरी नहीं है। अब हंस सोचने लगा अगर अब तू बोला ना तो ये तुझे जान से मार देंगे और तू यहाँ से निकल गया। तो उसने हंसनी ली और अपनी जान बचाई और उसको दे दी कि भाई ये हंसनी तेरी और तू सच बोल रहा है, मुझे ही गलतफहमी हुई थी। और यही कह के वो निकल गया। यही जात इसकी है, इम्तियाज मिरासी की। कुरैशी बन रहा है, इसके बाप का नाम अहमद हुसैन है और उल्लू की नस्ल में से है और सारी उल्लू की ही बातें कर रहा है। और जो इसके हिमायती है वो भी यही कह रहे हैं कि भाई दुकान इसको बेच दे, ये तुझे गायब कर देगा, तेरा एनकाउंटर करवा देगा, पुलिस में फंसा देगा। तो हर आदमी मुझे डरा रहा है। अब जिस डर को मैंने देखा नहीं है ना, उस डर से अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरता नहीं। और ईमान वाले के खून में ही खाकी होती है। सहाबाओं की सीरत पढ़ लो तो पूरी दुनिया को जानती है कि सहाबाओं ने कैसे कैसे फैसले किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सहाबा की सीरत हमने घर से निकाल दी है। हम सहाबा की सीरत पढ़ ही नहीं रहे हैं। 100-100 किलो की तलवार उठा के सहाबा लड़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हर मुसलमान मुजाहिद है।
वो चीज़ भी हम भूल गए हैं और हम तमाशा देख रहे हैं। पुलिस माफिया लाखों में है, आम आदमी करोड़ों में है। जिस दिन हम एक होके लड़ेंगे ना, इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत, हिंदुस्तान तो क्या दुनिया की कोई ताकत हमसे नहीं जीत पाएगी। और इस्लाम मजहब ही जायज़ बात करता है पूरी दुनिया में जाकर, इसीलिए इस्लाम मजहब पूरी दुनिया में फैला है, तलवार के जोर पे नहीं फैला है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जब सत्ता आई थी ना, तो सहाबा सोच रहे थे कि भाई हम सबको चुन चुन के मारेंगे और सबको सजा देंगे, लेकिन इंतजार था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले का। वो दिन आज तक दुनिया में बना नहीं है भाई। सत्ता में आने के बाद सबने बदला लिया, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई इन सबको माफ़ कर दो और ये माफ़ी का दिन है। उस उम्मत में हम पैदा हुए, नबियों ने इस उम्मत में पैदा होने की दुआ की, तो उन्होंने माफ़ किया, तो उसको इंसाफ का दिन कहा गया। और वो दिन जब से दुनिया बनी आज तक ऐसा दिन दुनिया में बना नहीं है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। माफ़ी का दिन, इंसाफ का दिन। और जब लोग इस्लाम मजहब को पढ़ते हैं या उनकी ज़िंदगी पढ़ते हैं तो ईमान ले आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान शरीफ के भी मायने के साथ पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। पहले मेरे लिए है, बाद में आपके लिए है। तो ये जो जालिम इम्तियाज़ कुरैशी है, उल्लू की नस्ल में ऐसा है, और मैं ये साबित भी कर दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरी दुकान खरीदना चाहता और मैं दुकान बेचना नहीं चाहता। दुकान मेरे खून में दौड़ती है और 18 साल हो गए, 9 झूठे मुकदमे भी इसने लगाए। और मैंने इससे ये कहा था 650 साल तेरा खानदान ये दिन याद रखेगा, और मेरे दिन में क्या है, तू तो क्या पूरी दुनिया नहीं जान पाएगी। तो भाई